अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कामरान मैथ एकेडमी में आप सबको वेलकम। आप सबने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा और अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मेरी ये जो वीडियोस देखने के लिए लेटेस्ट जो टॉपिक हैं उनके ऊपर और कॉन्सेप्ट सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे और उसका फार्मूला सीखने के बाद उसको अप्लाई करेंगे कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाए, जो कि आपके एफएससी और बीएससी में ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपको हेल्प करेगी। तो आप सब लोग इस चीज को जरा तवज्जो से सीखनी है। आप सब लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखने हैं कि किस तरह से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की जा रही है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मतलब हम लोग इसको पहले एक हिस्से को इंटीग्रेट कर लेंगे, उसके बाद फिर दूसरे हिस्से को इंटीग्रेट करेंगे, दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे इसको। तो बाद में हम लोग इस तरह से कुछ हिस्सा पहले इंटीग्रेट कर लिया जाएगा और कुछ हिस्सा बाद में फर्दर आगे इस तरह करते रहेंगे। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करने के लिए आपके पास दो फंक्शंस होंगे और वो प्रोडक्ट फॉर्म में होंगे। याद रखना है कि आपके पास दो फंक्शंस होंगे, एफ ऑफ एक्स है और जी ऑफ एक्स है। दो फंक्शंस होंगे और आप दो फंक्शंस की प्रोडक्ट फॉर्म में होंगे। दो फंक्शंस प्रोडक्ट फॉर्म में होंगे और उनका हम लोगों ने इंटीग्रेशन फाइंड करनी होगी। तो यहाँ पर अब हम लोग जिस तरह एक रूल पढ़ा था, प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव पढ़ा था, इसी तरह यहाँ पे ये प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन है। इसको हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कहते हैं। आइए देखते हैं इसको। सबसे पहले आपने दो फंक्शंस हैं, एक आपके पास ये फर्स्ट फंक्शन है और ये आपके पास सेकंड फंक्शन है। अब देखना ये है कि क्या फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा और सेकंड फंक्शन कौन सा होगा, आपने ये डिसाइड करना है। अब फर्स्ट फंक्शन आपने कौन कौन सा रखना है, याद रखना है log ऑफ एक्स आ जाए, आपने उसको फर्स्ट फंक्शन बना लेना है। अगर वो बाद में है तो उसको अरेंज करके फर्स्ट फंक्शन में ले आएंगे। अगर कोई इनवर्स फंक्शन आ गया, इनवर्स फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, वो भी शुरू में आ जाएगा। इसी तरह अब आपके पास अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको हम लोग बाद में रखेंगे सेकंड, क्योंकि अब ये फर्स्ट क्यों रख रहे हैं। फर्स्ट फंक्शन में का डेरिवेटिव तो एग्जिस्ट कर रहा है। फर्स्ट फंक्शन वो रखना है जिसका डेरिवेटिव एंड पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे और सेकंड फंक्शन वो रखना है जिसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी। अब log ऑफ x है तो log ऑफ x के लिए इंटीग्रेशन हम लोगों को मुश्किल हो जाएगी स्टूडेंट्स के लिए। तो फिर ये log ऑफ x को आपने फर्स्ट फंक्शन रखना है। इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए इंटीग्रेशन नहीं, उसका डेरिवेटिव हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो स्टूडेंट, इस चीज को देखते हुए आप सबने कंसीडर करना और आगे चलना है। अब यहाँ पे सीखनी है बात क्या, दो फंक्शंस हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, जो आपके पास सेकंड फंक्शन आपने चूज किया हुआ है, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन करनी है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल साइन आएगा और इसके बाद इंटीग्रेशन जो यहां पे हो चुकी है, यही इंटीग्रेशन यहां पे आपने लिखनी है। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट आपने करना है डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी कि फर्स्ट का डेरिवेटिव करना है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब ये इंटीग्रल है तो इसको इसके साथ dx आएगा। अब दो हिस्से इसके बन चुके हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। पहले हम लोगों ने सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन की, उसके बाद हमने फर्स्ट फंक्शन का वहां पे डेरिवेटिव कर दिया। तो क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, जो इंटीग्रेशन यहां पे हम लोगों ने कर ली है वही इंटीग्रेशन यहां पे हम लोग उसका आंसर लिख देंगे, इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, जो फर्स्ट फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव वहां पे रखना है। इस चीज को आपने कंसीडर करना है। मैं आपके थोड़ी कन्वीनियंस के लिए और इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड जो इंटीग्रेशन हो चुकी है, जो आंसर आएगा, माइनस इंटीग्रल इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट।
यहां पे ये आपने फॉर्मूला याद रखना है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये फॉर्मूला है जिसको आपने कंसीडर करते हुए आगे लेके चलना है। फिर दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए कि हमने इसको अप्लाई कैसे करना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को कैसे लेके चलना है। तो दो फंक्शंस होंगे, दो फंक्शंस की प्रोडक्ट के साथ इंटीग्रेशन होगी। अब हमने डिसाइड करना होगा कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा है और सेकंड फंक्शन कौन सा है। जब डिसाइड हो जाए तब उसके बाद आपने क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, जो भी फर्स्ट फंक्शन होगा वो एज इट इज आ जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड होगी, सेकंड की इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे माइनस इंटीग्रल साइन। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड जो यहाँ पे इंटीग्रेशन हो चुकी है वही आंसर इस जगह पे लिखा जाएगा इंटीग्रल के साइन के बाद, इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, जो फर्स्ट फंक्शन होगा उसका यहाँ पर डेरिवेटिव कर दिया जाएगा। इस तरह से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करने के लिए हम लोग इसको आई लेट करेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आई से मतलब हमें पता चल जाएगा कि ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के साथ हम लोग लेके चल रहे हैं। पिछले तमाम क्वेश्चंस में हम लोगों ने आई नहीं लगाया, लेकिन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हुए आपने इस बात को ख्याल करना है आई क्यों लगाया जा रहा है। सम टाइम ऐसा होगा कि आपके पास आगे क्वेश्चंस की सिंप्लीफिकेशन के बाद दोबारा जो क्वेश्चन बना हुआ होगा वो दोबारा क्वेश्चन बन जाएगा, जो क्वेश्चन गिवन होगा वही क्वेश्चन आगे आ जाएगा। तो फिर हम उसकी जगह पे आई दोबारा उसको इंटीग्रेट नहीं करेंगे, उसकी रिप्लेस में फिर आगे आई लिख देंगे, क्योंकि आगे जाके दोबारा उसका क्वेश्चन बन रहा है। अगर हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर रहे हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हुए आई लेट करना है। क्यों लेट करना है, क्योंकि आगे सिंप्लीफिकेशन करते हुए हो सकता है कि वो फंक्शन दोबारा रिपीट हो जाए, इस जगह पर फंक्शन दोबारा रिपीट हो जाए। तो ये आपके पास इस हिस्से पे अगर दोबारा फंक्शन बन रहा है तो इसकी जगह पे दोबारा इंटीग्रेट नहीं करेंगे, इसकी जगह पे आई पुट करेंगे। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है आपके पास। इस हिस्से पे हो सकता है कि क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो जाए, क्वेश्चन दोबारा बन जाए। अगर क्वेश्चन दोबारा बन रहा है तो फिर हमने उस क्वेश्चन को दोबारा इंटीग्रेट नहीं करना, हम लोगों ने उसको आई लेट करना है। आई लेट करेंगे और उसके बाद आगे ले जाएंगे। आइए इसको अप्लाई करते हैं क्वेश्चन पे। स्टूडेंट्स हमारे पास दो फंक्शंस हैं, अब हम लोगों ने इसको अप्लाई करना है। ये देखिए दो फंक्शंस हैं, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और एक सिंपल पॉलिनोमियल भी हो सकता है। सिंपल कोई भी एक सिंपल एक्स भी हो सकता है, कोई वेरिएबल भी हो सकता है और कोई पॉलिनोमियल भी आ सकता है यहाँ पे। तो अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, सबसे पहला काम इसको आई लेट किया जाएगा, आई हो गया। अब रूल के मुताबिक फर्स्ट फंक्शन एज इट इज कौन सा फर्स्ट फंक्शन है, ये आपके पास फर्स्ट फंक्शन है और ये आपके पास सेकंड फंक्शन है। हम इसका ऑर्डर चेंज नहीं कर रहे, हमने कहा था कि सिर्फ लॉग वाला फंक्शन जो होगा या इनवर्स फंक्शन जो होगा उसको आपने स्टार्टिंग पे रखना है, लॉग या जो है आपके पास इनवर्स। तो स्टूडेंट्स यहां पर ये आई फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, एक्स एज इट इज आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ये मैं यहाँ पे फॉर्मूला पे पहले वैल्यूज पुट कर रहा हूं, माइनस यहाँ पे क्या आएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, यानी कि साइन एक्स की इंटीग्रेशन करनी है हमें, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यानी कि साइन एक्स की जो इंटीग्रेशन हो चुकी है वो यहां पे लिखेंगे, इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन हम लोग करेंगे और इस इंटीग्रल को क्लोज करने के लिए dx लगाया गया है। अब यहां पर i इक्वल्स टू x, साइन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉस ऑफ x होगी, माइनस इंटीग्रल साइन एक्स की इंटीग्रेशन जो यहाँ पे हम लोग कर चुके हैं वही यहाँ पे लिखेंगे, माइनस कॉस ऑफ x होगी और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होगा, dx हो जाएगा। इसके बाद i माइनस x कॉस ऑफ x, माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इंटीग्रल कॉस ऑफ x होगा, dx होगा। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने इसको कॉस ऑफ x को अब इंटीग्रेट करना है और हमारी इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। i इक्वल्स टू माइनस x कॉस ऑफ x प्लस कॉस ऑफ x की इंटीग्रेशन जो होगी वो साइन ऑफ x होगी और ये प्लस c, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपकी कंप्लीट हो चुकी है। तो कितने आसानी से हम लोगों ने ये फॉर्मूला अप्लाई किया, इसको देखा हम लोगों ने कि किस तरह हम लोग इसको लेके जा रहे हैं। अब बाय पार्ट्स हम लोगों ने इसको इंटीग्रेट किया है। पहले एक हिस्सा इंटीग्रेट हुआ, उसके बाद फिर सेकंड पार्ट जो था उसका डेरिवेट किया हम लोगों ने, तो दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया था। आइए एक दो क्वेश्चंस और देखते हैं इसको समझने, फॉर्मूले को अंडरस्टैंड करने के लिए।
तो स्टूडेंट्स अब ये एक क्वेश्चन हम लोगों ने चूज किया है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। लॉग ऑफ एक्स इसमें है, इन्वॉल्व हो रहा है और एक्स की पावर जो है वो 3 है। तो अब सबसे पहले इसके ऑर्डर को देखना है कि किस फंक्शन ने पहले आना है। तो यहाँ पर अगर सबसे पहले हम लोग आई लेट करेंगे, अब इसको अरेंज करेंगे। आई जो है वो क्या होगा, ln x होगा और इसके बाद एक्स क्यूब इधर आ जाएगा, dx हो जाएगा। अब ये log ऑफ x जो है ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन बन चुका है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लेके जाना है तो क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एक्स क्यूब और dx बन चुका है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ln x, और इस इंटीग्रल की वजह से इसके साथ dx आएगा। ये आई ln x ऐसे ही रहेगा, x क्यूब का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन x रेज़ पर 4/4 हो जाएगी, क्योंकि इंटीग्रेशन का रूल नंबर 1 यहाँ पे अप्लाई हुआ। फंक्शन का आगे डेरिवेटिव है तो उसकी पावर में 1 प्लस करेंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे। माइनस यहाँ पे x रेज़ पर 4/4 इनटू ln x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/x इनटू dx हो जाएगा। अब यहां पर i इक्वल्स टू ln x इनटू x रेज़ पर 4/4 माइनस यहां से एक x और ये x की पावर 4 जो है इसको ये कैंसिल हो जाएगी, 1/4 शुरू में आ जाएगा, x रेज़ पर 3 इनटू x और ये 1/x है। तो स्टूडेंट्स हम लोग x को कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ पे आपके पास सिर्फ x रेज़ पर q बचेगा। इसको अरेंज करके लिख लेते हैं, x रेज़ पर 4/4 ln x माइनस 1/4 इंटीग्रल x क्यूब dx हो चुका है। अब इसकी इंटीग्रेशन कंप्लीट करनी है, लास्ट वाला हिस्सा जो रह गया इसकी इंटीग्रेशन करनी है। तो यहाँ पे i इक्वल्स टू x रेज़ पर 4/4 ln x माइनस 1/4 x क्यूब की इंटीग्रेशन जो होगी वो आपके पास x रेज़ पर 4/4 और यहाँ पे प्लस c आ जाएगा 1। अब x रेज़ पर 4 अगर चाहें तो कॉमन कर सकते हैं, यहाँ से i x रेज़ पर 4/4 कॉमन करेंगे, ln x माइनस 1/4 और ये प्लस c इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कंप्लीट हो चुकी है।